हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हमारे पास यूपीएससी की तरफ से फिर से कुछ आपकी जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, वो रिलीज़ हुई हैं। अब ये मल्टीपल पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कितना एक्सपीरियंस कहाँ डिमांड किया गया है, कहाँ नहीं किया गया, वो सारी बेसिस पे आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप गूगल पे जाओ, आप लिखो upsconline.gov.in। इसके बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके आना है इसके ऊपर, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मोस्टली के लिए एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है, बट हम एक उस वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले जिसमें कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और जो कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, इतनी सारी जो पोस्ट हैं वो जो है वो रिलीज़ की गई है, और जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं। हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर की और केमिस्ट की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर की भी देखो काफ़ी सारी पोस्ट्स यहाँ पर दी हुई हैं। हम चलेंगे सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे जहाँ पर विदाउट एक्सपीरियंस एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर आपको वैकेंसी नंबर ध्यान में रखना है, पोस्ट नेम है, जिसके सामने आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर दो, ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू दी एडवर्टाइजमेंट। आप देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर, और यहाँ पे आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम उस पोस्ट के बारे में बात करते हैं जहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, देखो 29th सीरियल नंबर पे आपको ये वैकेंसी नज़र आएगी। यहाँ पर जो 11 वैकेंसीज़ हैं वो रिलीज़ हुई हैं, ठीक है। जो 11 वैकेंसीज़ हैं वो आपकी रिलीज़ हुई हैं फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 IEDS केमिकल में, ठीक है। अब ये आपका किस मिनिस्ट्री के थ्रू रिलीज़ हुई हैं? थ्रू MSME। इसमें रिजर्वेशन की आप बात करोगे तो अनरिजर्व्ड के लिए 5 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1, OBC 4, ST 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूरी सूटेबिलिटी भी बताई हुई है फॉर PWBD। इसके बाद आप यहाँ पे देखो, इसका पे स्केल जो रहेगा वो रहेगा लेवल 10, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो 30 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है। OBC की बात करोगे 33 ईयर्स है, फॉर ST 35 ईयर्स जो है वो लास्ट एज है। क्वालिफिकेशंस में आ जाओ, देखो क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस जो है वो नहीं डिमांड किया गया है। इसमें बस क्या बोला है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर बैचलर डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर नोट क्या है, द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ UPSC कमीशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड कैंडिडेट्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने MSc की हुई है, ठीक है, केमिस्ट्री से या फिर इनमें से जो भी मेंशन है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो आप भाई इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एज थोड़े सा आप ध्यान में रखना, ठीक है, हर उसके लिए अलग अलग है। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना, साइट पे जाना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, आप लॉगिन करोगे, उसके बाद यू कैन गो फॉर अप्लाइंग। अदर डिटेल्स पे यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ये जो पोस्ट है वो परमानेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका फिर इसका जो हेडक्वार्टर्स है, चलो वो बता दिया है। तो ये हमारी वो पोस्ट थी जहाँ पर एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया गया है। तो बेसिकली आपका रहेगा क्या प्रोसेस कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में आपका पहले रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है जो इसमें रहेगी। बाकी हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, देखो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ जो है वो निकाली गई हैं केमिस्ट की पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगेन रिजर्वेशन कैसे रहेगी, अनरिजर्व के लिए 2 सीट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर के लिए 1, OBC के लिए 1। पे स्केल जो इसका रहेगा वो रहेगा लेवल 10। अगेन ईयर्स आपकी एज बता दी है इस पर, जैसे जनरल के लिए 35 एज लास्ट है, 38 यहाँ पर OBC के लिए है। असेंशियल में देखो यहाँ पे मास्टर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए आपको, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है इन केमिकल एनालिसिस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम अ लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। इसके बाद वही सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई हुई हैं, ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। प्लस दिस पोस्ट इज़ ऑल्सो परमानेंट। अब यहाँ पर देखो एक और
के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट इन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, है ना। तो यहाँ पर इसके थ्रू जो आपकी रिलीज़ हुई है ये पोस्ट, यहाँ पर जनरल के लिए रहेगा आपका 1 सीट है, इकोनॉमिकली वीकर 1, OBC 1, SC 1। इसके बाद पे स्केल जो है वो इसका रहेगा 7। एज देखो हर किसी में वेरी कर रही है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से एज को देखते हुए आप अप्लाई करना, वो यहाँ पर बता दी गई है। एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन केमिकल एनालिसिस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स। बेसिकली ये सारी पोस्ट जो है वो आपकी वो MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो आप उसकी पूरी डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक पोस्ट जो है वो हमारे पास और आ जाती है, विच इज़ 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये इस सेक्टर में है। यहाँ पर जो रिजर्वेशंस रहेंगी वो रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए आपकी 2 सीट्स जो है वो रहेगी, ठीक है। पे स्केल इसका कैसे रहेगा 10। एज जो है वो 35 ईयर्स रहेगी मैक्सिमम। एजुकेशन में अगेन MSc डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो सकती है, या फिर आपके पास हो सकता है जो बैचलर डिग्री है वो भी आपकी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया हुआ है, आपकी रेलिवेंट फील्ड में वो होना चाहिए। और यही सब जो डिटेल्स हैं वो इसके बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी वो यहाँ पर इन्होंने बता दी हैं। एंड अगेन दिस पोस्ट इज़ ऑल्सो परमानेंट। सो यहाँ पर यही कुछ पोस्ट थी जो आई फेल्ट इम्पॉर्टेंट टू टेल यू फॉर दीज आर फॉर MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट थी वो मैंने आपको बताई थी, उसमें जो एक्सपीरियंस है वो नहीं चाहिए था, बट रेस्ट में एक्सपीरियंस जो है वो डिमांड किया गया है। तो आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमेशा आई शो यू द ऑनलाइन साइट जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, सो दैट आप अपने लेवल पे इस इन्फॉर्मेशन को एक बार गो थ्रू कर सको अच्छे से, ठीक है। सो दीज आर ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप इस इंटरफेस पे आओगे तो यहाँ पर देखो इस पोस्ट के बारे में हमने बात की थी सबसे पहले, विच इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1। तो आपको क्या करना है, आप पहले इस पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि वैकेंसी नंबर यहाँ पर क्या रहेगा, पोस्ट क्या है, मिनिस्ट्री किसके थ्रू ये है, कहाँ पर कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो आपकी हैं वो हैं, जो पे लेवल है वो आपका कितना रहने वाला है, ठीक है। एज बता दी गई है दैट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट, ठीक है। बाकी के लिए भी इन्होंने अच्छे से बता दिया गया है। एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री बताई है या बैचलर डिग्री, जो यहाँ पर मेंशन की हुई है उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके नीचे आप एक बार देख लोगे यहाँ पे, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ड्यूटीज़ जो हैं वो बताई हैं, प्रोबेशन कितने टाइम का रहेगा, 2 साल का रहेगा। हेड क्वार्टर्स इसका कहाँ पे है, अदर डिटेल्स या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ो। इसके बाद आप एक बार वापस से बैक जाओ। अब इसके सामने देखो यहाँ पर आपको मेंशन है अप्लाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके सामने अगर इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट तो आपको यहाँ पे बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर इन्होंने आपको डिटेल्स बताई हैं कैसे आप फिल कर सकते हो, कैंडिडेट को क्या क्या चाहिए, इस सब को अच्छे से पढ़कर आप आगे जा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रखे जाएंगे जिसके बेसिस पे फिर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। इसके बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने आपसे डिक्लेरेशन मांगी हुई है, ठीक है, कि जो जो चीज़ें हैं यू हैव अंडरस्टूड, आप इस पर क्लिक करो, प्रोसीड करो। फिर आप अपना सबसे पहले लॉगिन क्रिएट कीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो वो कीजिए। उसके बाद यू कैन गो टू फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जो इसकी लास्ट डेट है दैट डेट इज़, देखो यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है 3 जुलाई, ठीक है। और ये स्टार्ट आपकी हुई थी अभी 7 जून से, तो आपके 3 जुलाई तक जाएगी। सो आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी फॉर ऑल दीज पोस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।